एक एसडीएम साहब एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी एक लड़की उनकी इस हरकत को एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों जो घटना घटित होती है उसको जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, एक एसडीएम साहब होते हैं जिनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे तहसील पर होता है। जब उस तहसील पर जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक सरकारी चपरासी से होता है। उस चपरासी का नाम सामू था। सामू सरकारी आवास में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो चपरासी एसडीएम साहब को लेकर सबसे पहले अपने रूम पर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, नए एसडीएम साहब आए हैं और चाय नाश्ता बनाकर इनकी सेवा करो। दोस्तों, पत्नी चाय नाश्ता बनाती है और जैसे ही लेकर एसडीएम साहब के सामने आती है वैसे ही दोस्तों एसडीएम साहब उसकी पत्नी को देखकर मनमुग्ध हो जाते हैं। उनके अंदर का जो हवस है वह जाग उठता है और एक अलग नज़रिया से उस औरत को देखने लगते हैं। जब श्यामू देखता है एसडीएम साहब को तो समझ जाता है कि एसडीएम साहब की गलत नज़र मेरी बीवी पर पड़ रही है। इसलिए वो अपनी पत्नी को अंदर भेज देता है और अपनी सेवा करने लगता है। चाय नाश्ता होने के बाद वह एसडीएम साहब को लेकर उनके रूम पर आता है और सभी सामान को सेट करता है। सेट करने के बाद दोस्तों करीब रात हो जाती है। फिर वो चपरासी कहता है एसडीएम साहब से, सर, इसके पहले जो भी एसडीएम सर आते थे मैं ही उनकी सेवा करता था, हर तरह की सेवा मैं करता था। एसडीएम साहब कहते हैं, किस तरह का तुम सेवा कर सकते हो? चपरासी बोलता है दोस्तों कि आप जो भी चाहिए मैं सब कुछ आपके लिए उपलब्ध करा सकता हूँ। दारू या लड़की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है सर, बस आप एक बार बोलिएगा और यह बात गोपनीय रखिएगा, मैं आपके लिए व्यवस्था करा दूंगा। फिर एसडीएम साहब कहते हैं, ठीक है, मेरे लिए एक बोतल शराब और एक लड़की की व्यवस्था करो। दोस्तों, उसका पहले से सेटिंग था, ऐसा कर चुका था। वो चपरासी फ़ोन करता है एक लड़की के पास और कहता है कि एक नए एसडीएम साहब आए हैं और उनकी खातिरदारी करने के लिए तुम चली आओ। दोस्तों, जाता है, उस लड़की को लेकर आता है और एसडीएम साहब के रूम में लाकर छोड़ देता है। इधर एक बोतल दारू भी लाता है। एसडीएम साहब दारू पीते हैं और फिर रात भर जो उनको करना है करते हैं और सुबह होता है 5,000 रुपये देकर उस लड़की को बाहर निकाल देते हैं। वो लड़की श्यामू से मिलती है, कहती है कि तुम्हारे जो एसडीएम साहब हैं वो नामर्द हैं, रात भर वो सो गए थे, मेरे साथ कुछ भी नहीं किए। लेकिन इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ श्यामू को। वो 1,000 रुपये कमीशन श्यामू को देती है और फिर वो लड़की चली जाती है। इसके एक हफ्ते के बाद फिर एसडीएम साहब श्यामू से कहते हैं कि एक बोतल दारू और लड़की की व्यवस्था करो। फिर श्यामू फ़ोन करता है, वो लड़की आती है और रात भर सोती है, सुबह 5,000 रुपये देते हैं, फिर वो लड़की चली जाती है। फिर श्यामू से कहती है, श्यामू, इस बार भी तुम्हारे एसडीएम साहब नामर्द निकले, मेरे साथ कुछ भी नहीं किए, रात भर बस सोए थे। श्यामू को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचता है कि इस बार लड़की का डिमांड करेंगे तो मैं खुद चोरी से देखूंगा कि एसडीएम साहब सच में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी बार एसडीएम साहब फिर श्यामू से कहते हैं। श्यामू उस लड़की को फ़ोन करता है, वो लड़की आती है और जब उसके रूम में वो लड़की सो जाती है तो श्यामू बाहर से खिड़की के रास्ते देख रहा था। तो देखता है सच में दारू पीकर और एसडीएम साहब सो जाते हैं, लेकिन वो लड़की के साथ कुछ भी नहीं करते। दोस्तों, एसडीएम साहब का प्लान कुछ और था। उनका प्लान यह था कि किसी भी तरह से श्यामू अपने पत्नी को मेरे पास भेजे। वह सक्सेस भी हो जाते हैं। आगे दोस्तों क्या होता है कि श्यामू सोचने लगता है कि एसडीएम साहब बार बार लड़की को बुलाते हैं और उसके साथ कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा है कि मैं अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उनके पास भेज देता तो पैसे की भी कमाई हो जाती और मेरी इज्जत भी बची रहती। इस वजह से दोस्तों अगले बार की प्लानिंग वो अपनी पत्नी को भेजने का कर लेता है। अपनी पत्नी से कहता है
कि तुम एसडीएम साहब के साथ सोने के लिए जाओगी और हमें पैसा भी मिल जाएगा और तुम्हारे साथ तो कुछ करेंगे भी नहीं। पहले तो दोस्तों उसकी पत्नी नाराज़ हो जाती है। कोई भी रहेगी, कितना भी दोस्तों खराब औरत, लेकिन कोई पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के पास भेजेगा तो पत्नी बेशक मना करेगी। लेकिन वो चपरासी समझाता है कि एसडीएम साहब कुछ भी नहीं करेंगे, वह सो जाते हैं और तुम आराम से सोना, फिर सुबह चली आना। इतना कहने के बाद पत्नी मान जाती है और अगली बार जब एसडीएम साहब लड़की की डिमांड करते हैं तो प्लान के अंतर्गत चपरासी कहता है, साहब वो लड़की कहीं चली गई है, आप बुरा ना माने, किसी से कहे ना तो मैं अपनी पत्नी को ही भेज सकता हूँ। एसडीएम साहब तो चाहते ही थे, कहते हैं ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। दोस्तों चपरासी अपनी पत्नी को भेज देता है एसडीएम साहब के रूम में। जैसे वो रूम में जाती है वैसे दोस्तों जानवर की तरह एसडीएम टूट पड़ते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। रात भर में कई बार बनाते हैं शारीरिक संबंध। जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो चपरासी की पत्नी को भी अच्छा लगने लगता है। वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड ऐसे संबंध नहीं बनाता है और एसडीएम साहब जब संबंध बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस वजह से उसका भी मन करने लगता है, उसको भी अच्छा लगने लगता है। जब सुबह होता है तो एसडीएम साहब 5,000 रुपये देकर उसको फिर रूम से बाहर निकाल देते हैं और अपने रूम पे चली जाती है। रूम पे आने के बाद दोस्तों वह औरत अपने पति से कहती नहीं है, कहती है कि नहीं, कुछ संबंध नहीं बनाए, बस रात भर सोए थे। मुझे विश्वास नहीं था कोई मर्द जो गैर औरत के साथ सोए और कुछ करे ना, लेकिन मैं आज देख ली हूँ। दोस्तों अपने पति से नहीं बताती है। ऐसे बार बार सिलसिला जारी था। पैसा सुबह 5,000 रुपये मिलता था और वह औरत जाती थी और शारीरिक संबंध बनाकर चली आती थी। लेकिन चपरासी को थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ एसडीएम साहब सच में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। दोस्तों कई दिनों के बाद उस चपरासी की बहन आती है रूम पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। अब श्यामू सोचता है कि मेरी बहन तो जान जाएगी, जब भी मैं अपनी पत्नी को भेजूंगा तो क्या करें। वो प्लान के अंतर्गत दोस्तों प्लानिंग करता है। जब भी एसडीएम साहब बुलाते हैं तो वह कहता है अपनी बहन से कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और एसडीएम साहब के रूम में तुम्हारी भाभी सोने के लिए चली जाएगी, एसडीएम साहब ने कहा। इस कदर दोस्तों वह चली जाती थी। ऐसे जब कई बार हुआ तो उसकी बहन समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रात में दोस्तों उठ करके जब एसडीएम साहब के रूम में जंगले के रास्ते देख रही थी तो देखती है कि उसकी भाभी एसडीएम साहब के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। वो अपनी मोबाइल चालू करती है और वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद जैसे सुबह उसकी भाभी आती है तो कहती है, भाभी आपने एसडीएम साहब के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और मैं देख चुकी हूँ, पूरी कहानी मुझे मालूम चल चुका है और मैं यहाँ तक कि वीडियो भी बना ली हूँ। यह शब्द सुन कर के दोस्तों उसकी भाभी पसीना पसीना हो जाती है, उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी बहन कहती है कि मैं भी एसडीएम साहब के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। इस बार जब वो बुलाएंगे तो आप मत जाइएगा, मैं जाऊँगी। अगर यह बात आप किसी से कहेंगे तो फिर आपका वीडियो वायरल कर दूँगी। इस वजह से दोस्तों उसकी भाभी साइलेंट होती है और अगले बार खुद उस चपरासी की बहन चली जाती है और वो भी एसडीएम साहब के साथ रात भर सोती है और शारीरिक संबंध बनाती है। फिर दोस्तों इस कदर एसडीएम साहब उस चपरासी की पत्नी और बहन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन श्यामू को पता नहीं चलता है। अब भाभी उसकी और उसकी बहन दोनों आपस में लड़ने लगती हैं कि मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। इस बात की थोड़ा सा भी जानकारी नहीं मिलता है श्यामू को, लेकिन बस उन्हें मालूम चलता है कि मेरी पत्नी और मेरी बहन झगड़ा कर रहे हैं। इस वजह से वो अपनी बहन को घर भेज देता है। जब उसकी बहन घर आती है तो उसका एक बॉयफ्रेंड होता है। अपने बॉयफ्रेंड से उसकी बहन अपनी भाभी की पूरी कहानी बता देती है, यहाँ तक कि उस वीडियो क्लिप को भी दे देती है। जब उसका बॉयफ्रेंड वीडियो क्लिप पाता है कि एसडीएम का उसके भाभी के साथ अवैध संबंध मनाते हुए तो वह तरकीब सोचता है और श्यामू को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए।
क्योंकि मेरे पास तुम्हारी पत्नी और एसडीएम साहब के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए मेरे पास वीडियो क्लिप मौजूद है। अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा। दोस्तों, जब यह बात सुनता है श्यामू तो घबरा जाता है। वह तुरंत एसडीएम साहब के पास जाता है और कहता है, साहब, हमारी पत्नी के साथ आपके साथ जो भी शारीरिक संबंध है, शारीरिक संबंध बनाते हुए किसी ने आपका वीडियो बना लिया है। वह लड़का 10 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है। कह रहा है अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। यह बात सुनकर दोस्तों एसडीएम साहब भी कांपने लगते हैं। एसडीएम साहब 5 लाख रुपए और चपरासी 5 लाख रुपए दोनों लोग इकट्ठा करके 10 लाख रुपए उस लड़के को दे करके वीडियो को डिलीट कराते हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी। यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। क्योंकि दोस्तों, समाज में पैसे कमाने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी इज्जत आबरू दांव पे लगा देते हैं, जैसे इस चपरासी ने लगा दिया। इससे समाज पर बहुत गलत असर पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आप 2 रुपये कम कमाइए लेकिन इज्जत के साथ कमाइए। अपनी बहन बेटियों, अपनी पत्नियों को इस तरह से बाजारू औरत बनाकर पैसे कमाने के लिए कभी मत सोचिए, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, यह रही कहानी। यह सच्ची घटना मैं आपको तकलीफ देने के लिए नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए सुना रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।